हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए आज देखते हैं आज की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं आप लोगों के लिए। एंड टैरो से देखेंगे, उसके बाद आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, कैसी एनर्जीज है आज के दिन की। तो मैं आज के दिन की एनर्जीज ये बताती हूँ। आज की एनर्जी जो इस टाइम जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम में मिक्स एनर्जीज आ रही हैं। एंड ये एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ से आ रही हैं। मे बी वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो। एंड आप लोग यदि सेपरेशन में हैं तो ये वाइब है, ये जो एनर्जी है आपके पर्सन की तरफ से आ रही है। एंड ये सभी के लिए जनरल रीडिंग है ये। ओके, तो जितनी भी वाइब आ रही है ना, वो आपके पर्सन की तरफ से आ रही हैं। एंड ये मिक्स एनर्जी आ रही है। ये जैसे मान लीजिए जस्ट लाइक कि कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही है, कभी आप बहुत ज़्यादा मतलब रिग्रेट फील कर रहे हैं, तो कभी कभी आप एटीट्यूड में आ जा रहे हैं, एटीट्यूड फील कर रहे हैं। एंड कभी कभी आपको नाराज़गी सी फील हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा दुख यानी सैडनेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एंड मिसिंग एनर्जी आ रही है, लविंग एनर्जी आ रही है। एंड आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये मिक्स एनर्जीज क्यों आ रही है, मतलब रह रह कर चेंज होती रह रही है आपकी एनर्जीज। एंड आप भी पता नहीं लगा पा रहे हो कि इस तरह की एनर्जीज क्यों आ रही है। तो ये एनर्जीज सारी जितनी भी एनर्जीज आ रही है ना, ये आपके पर्सन की तरफ से आ रही है। एंड ये एनर्जीज बार बार आपको इस चीज़ के लिए बताया जा रहा है कि इनके माध्यम से आपके पर्सन है ना अपनी मतलब आपको याद जो कर रहे हैं, जो मिस कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। कि मतलब कभी वो नाराज़गी में आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कभी एटीट्यूड में, कभी सैडनेस में, कभी लव में, कभी फन, यानी एनी काइंड ऑफ ऑल काइंड ऑफ जो एनर्जीज होती है ना एक अच्छे रिश्ते में या परफेक्ट रिश्ते में, तो वो सारी एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं। एंड ये एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ से आ रही है। एंड ऑल ओवर जितनी भी एनर्जीज ना, उनके अंदर से जो मेन एनर्जीज निकल रही है, यानी कि मिसिंग एनर्जीज निकल रही है, सैड एनर्जी निकल रही है, इनके माध्यम से जितनी भी एनर्जीज जो आपके पास आ रही हैं, उनका जो मेन जो इसमें से जो चीज़ निकल के आ रही है वो है मिसिंग एनर्जी, यानी आपकी याद आना एंड आपको याद करना। एंड इससे रिलेटेड आपके सामने बहुत सारी चीज़ें पॉपअप हो रही होंगी, आपके साथ भी हो रही होंगी। तो आप यदि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो ये मैसेज आपके लिए है कि आपके पर्सन की इस टाइम सिचुएशन क्या है, किस तरीके की थिंकिंग रख रहे हैं, एंड किस तरीके की एनर्जी है इस टाइम, लो है या बहुत ज़्यादा हैप्पी है, सैड है। एंड एनी काइंड ऑफ जो जिस तरीके से आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करें, देख लीजिएगा कि आप मतलब ये ऐसा होगा ना कि थोड़े थोड़े टाइम में चेंज होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप अभी सैड हैं एंड 2 दिन बाद मतलब हैप्पी हैं, तो इस तरीके से ऑब्ज़र्व करेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए अभी आप सैड हैं तो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, फिर थोड़ी देर बाद आपको 1-2 घंटे बाद फिर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड महसूस होगा, फिर थोड़ी देर बाद नाराज़गी। मतलब एक ही दिन में ये सारी एनर्जीज आपके सामने बार बार आती रहेंगी। तो ये समझ लीजिए कि ये एनर्जी आपकी है, ठीक है, आपके पर्सन की है। तो इसके कुछ साइंस मैं बता देती हूँ आपको। ओके, तो जब आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जी आपके पास आएगी ना, तो जो आपकी नोज़ है, नोज़ की राइट साइड का जो कॉर्नर है, राइट साइड नीचे के भाग में जो कॉर्नर है, वहाँ पे इचिंग होगी बार बार आपको। इचिंग मतलब आपको बार बार हाथ वहीं पे जाएगा, इचिंग होगी। एंड विदाउट एनी रीज़न आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ, फिर भी आपको बार बार इचिंग होगी, जैसे लगेगा कुछ रेंग रहा है, जैसे पानी रेंगता है वैसा फील होगा, पसीना रेंगता है वैसा फील होगा। तो ये एनर्जी है कि आपको इससे इससे पता लगाना है कि ये आपके साथ हो रहा है। तो ये आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जी आपके पास आ रही है। इसके अलावा है आपको बहुत मतलब आपके जो सीधा हाथ है, जो आपका सीधा हाथ है, आप काम कर रहे होंगे, अचानक से उसमें कंपन होने लग जाएगी, शेकिंग करने लग जाएगा। एंड आप कोई भी काम कर रहे हो, लिख रहे हो या कोई खाना बना रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो आपका हाथ शेक करने लग जाएंगे एंड आपको घबराहट सी होने लग जाएगी। एंड आपकी सांस बहुत ज़्यादा कभी बहुत लो जा रही होगी, कभी हाई, मतलब अप एंड डाउन लगा रहेगा, मतलब बहुत गहरी सांस आएगी एकदम से आपको। एंड आपको अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगेगा, ठीक है, हैवीनेस लगेगा आपको। एंड विदाउट आपको आप कभी कभी एकदम से सैड हो जाएंगे एंड विदाउट एनी रीज़न, आपके पास कोई भी रीज़न नहीं होगा सैड होने का, फिर भी आप सैड हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको मतलब ऐसे होगा रह रह कर ना, आपको मतलब
आपके अराउंड्स ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, नेगेटिव चीज़ें, एंड जो आपके नेगेटिव मतलब मिक्स चीज़ें जो होती हैं जिससे आपके पर्सन की आपको याद आए। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें होंगी जिससे आपको आपके पर्सन की याद आए। तो ये मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आ रहा होगा कि आपके पर्सन याद कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मेन रीज़न है बहुत ज़्यादा कि आपका चुप रहने को बहुत ज़्यादा मन करेगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा चुप रहने को मन करेगा, अकेले रहने को मन करेगा, एकांत में रहने का मन करेगा। आपको सम टाइम भूख भी नहीं लगेगी, ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी, आपको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं, बस आप अपनी धुन में रहेंगे, ठीक है। मतलब शांत रहेंगे, उदास रहेंगे, कभी ऐसे मतलब यही चलता रहेगा आपके साथ। एंड कभी कभी आपकी आंखें हैं जो आंसुओं से भर जाएंगी, आंखें आपकी आंसुओं से भर जाएंगी, एंड ये भी विदाउट एनी रीज़न ही होगा। एंड आपका मन उदास उदास सा हो जाएगा उसकी वजह से कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है एंड क्यों हो रहा है। तो ये जितने भी साइन मैंने बताए यदि आपके साथ हो रहे हैं तो ये पर्सन आपके ये एनर्जी आपके पर्सन की है, एंड आपके तरफ ये एनर्जीज आ रही हैं, आपके तरफ भेजी जा रही हैं आपके पर्सन की तरफ से। एंड ये ऑल ओवर कहूँ तो ये मिक्स एनर्जी है, आप भी पता नहीं लगा पाएंगे जल्दी से, ठीक है। एंड यदि ये सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा दैट कि ये आपके पर्सन की एनर्जी, ओके। तो चलिए टैरो से देखते हैं कुछ मैसेजेस की क्या आता है और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन या आपके पर्सन, ठीक है। उसके बाद एंजल्स मैसेजेस लेंगे हम लोग, ओके। तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। मैं एलिमेंट्स बताती हूँ, फायर, एयर, वाटर, ठीक है, ये तीनों साइन है। एंड जिसमें से एयर एंड फायर साइन स्ट्रॉन्ग आया है, यानी कि एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है। उसके बाद है एयर हमारा जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एंड वाटर साइन में है हमारा पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है, तीनों ही कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एंड अर्थ साइन नहीं है इसमें, ठीक है। इसके अलावा ये तीनों साइन है, तो आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही मैसेज अपने साथ लीजिएगा, ओके। तो मैं कार्ड्स बता देती हूँ आप लोगों के लिए। 9 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड जजमेंट, ओके। एंड बॉटम है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि हमारा टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यानी अर्थ साइन भी आ गया हमारा। तो चारों एलिमेंट्स हैं, चारों साइंस के लिए हैं, ठीक है। तो जिनसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड मैंने बताया था जनरल है, लेकिन इसमें मेन निकल के आया है ट्विन फ्लेम जर्नी, यानी 4 ऑफ वैंड्स, जजमेंट एंड हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए फोकस्ड मेन आया है। इनके पर्सन की तरफ से ये सारी वाइब उनके पास आ रही है, ठीक है। एंड जनरल वालों के लिए भी जिनसे जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, ओके। तो मैं आप लोगों के लिए मैसेज ये बताती हूँ, यदि आप दोनों कनेक्शन में रहे हैं तो पास्ट में आप दोनों के बीच बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप दोनों के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है। जिसकी वजह से यानी कि आपने उनकी लाइफ से लेट गो कर दिया, यानी आप उनकी लाइफ से चले गए हैं, छोड़ दिया उनकी लाइफ को, एंड वहाँ से आपने पूरी तरीके से मूव ऑन कर दिया, ठीक है। ये लड़ाई झगड़े हुए आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपने वहाँ से मूव ऑन किया एंड अपनी लाइफ में बिजी हो गए एंड अपनी लाइफ के लिए वर्क करने लग गए, यानी आप अपने पर्सन की लाइफ से निकल चुके हैं, ठीक है। एंड आप अपने ऊपर वर्क करें, लेकिन फ़िलहाल जो अभी की सिचुएशंस आ रही हैं, 9 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आपके पर्सन की सिचुएशन ये अभी बहुत अकेले हैं, एकांत में हैं, ठीक है। एंड उनके जीवन में ना कोई बहुत ज़्यादा अकेलेपन है एंड बहुत दूर दुख में भी हैं, एंड एकांत में खड़े होकर सिचुएशंस को देख रहे हैं, सारी सिचुएशंस को देख रहे हैं, एंड आपको भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से, ठीक है। एंड इनके अंदर की जो करेज है, यानी जो हिम्मत है, वो कहीं ना कहीं खो चुकी है, एंड उसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, एंड ना ही कोई भी गेस्चर आपकी तरफ भेज रहे हैं कि मैं आना चाहता हूँ या नहीं आना चाहता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल ये एकांत में हैं, अकेले हैं, एंड दूर से ही सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दुख में भी हैं, ठीक है। एंड इन सारी सिचुएशंस को इन्होंने ईश्वर के ऊपर छोड़ रखा है, यानी 4 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है इन्होंने ईश्वर के आगे पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दिया है, ईश्वर पे छोड़ रखा है कि ईश्वर देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये आ रहा है, इससे हमारा 4 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपके पर्सन ने सारी सिचुएशंस को ईश्वर के आगे सरेंडर कर रखा है, फ़िलहाल डेस्टिनी के आगे छोड़ रखा है, एंड अभी फ़िलहाल अकेले हैं, एकांत में हैं एंड सैड हैं,
एंड नेक्स्ट है हमारा नाइट ऑफ कप्स। तो ये बता रहा है नाइट ऑफ कप्स कि ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, इनका प्यार भरा कप लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये तो एक डेस्टाइन कनेक्शन है, आप दोनों का डेस्टाइन है, इसलिए आना चाहते हैं आपकी तरफ क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपका कनेक्शन पता चल गया। 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि इनको ये पता चला कि आप दोनों का कहीं ना कहीं पास्ट कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं, सोलमेट हैं या लवर्स हैं पास्ट लाइफ से, ठीक है। तो इस चीज़ का इनको पता चला है, इसकी वजह से ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी प्रेजेंट की सिचुएशन बता रही हूँ मैं कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं अपना प्यार भरा कप लेकर, क्योंकि इनको पता चला है कि कहीं ना कहीं आप इनके सोलमेट हैं एंड आप पास्ट लाइफ से इनसे कनेक्टेड हैं, लवर्स की सिचुएशन में हो सकते हैं आप दोनों, ठीक है। एंड 4 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स 11 को इंडिकेट करता है, इसलिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को इंडिकेट करता है। तो मे बी यू बोथ आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी एंड दैट्स वाई यू फील, मतलब आप दोनों एक दूसरे से इसीलिए सेपरेटेड हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे पे अपने लिए अपने लिए वर्क करें एंड अपनी जो अपनी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस फ्रेंड, अपने अपने सोल जर्नी के लिए वर्क करें एंड वर्क करके बिल्कुल बैलेंस हो एंड जस्ट लाइक अ 4 ऑफ सोर्ड्स, जैसे बैलेंस है जैसे बैलेंस में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही आप दोनों बैलेंस में हो अपने अपने जीवन में। एंड फिर अपनी आप दोनों को मतलब रियूनियन में डाला जाए, उसके बाद आप दोनों वर्क करें अपने जिस वर्क के लिए आपको ईश्वर ने बनाया है, ठीक है, आपकी जर्नी को बनाया है। उसके बाद आ रहा है जजमेंट। तो आपकी लाइफ में जजमेंट लाया जा रहा है, ठीक है, जजमेंट आ रहा है एंड ये डेस्टाइन कनेक्शन है, यही बताने के लिए जजमेंट आया, यानी इसमें पूरी तरीके से डिवाइन वर्क कर रहे हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है आपका कनेक्शन एंड डिवाइन द्वारा ये बनाया गया है। एंड जजमेंट कार्ड यानी डिवाइन यही बता रहा है कि आपके जीवन में जो भी आपके साथ गलत हुआ है या जो भी परिस्थितियाँ गलत रही हैं उसमें आपको पूरी तरीके से जजमेंट दिया जाएगा, ठीक है, जजमेंट दिया जाएगा। एंड ये एस ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आपके जीवन में ईश्वर की अबंडेंस भर भर कर आ रही है, ठीक है, हर तरीके की अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, मे बी आप रीयूनियन के लिए या फिर मनी अबंडेंस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, हर तरीके की अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स यही शो कर रहा है एंड ये बड़े अमाउंट में आ रही है आपकी तरफ, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में एंड बहुत सारे अच्छे मोमेंट आ रहे हैं। एंड ये जनरल वालों के लिए भी एंड मोस्ट फोकस्ड है ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए, तो आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा टैरो से मैसेज आप लोगों के लिए कि टैरो द्वारा आपके लिए क्या मैसेज आया है, तो ठीक है। एंड आपके जीवन में इस टाइम जजमेंट चल रहा है एंड आप दोनों को फोकस्ड में लाया जा रहा है अपनी जर्नी के लिए, ओके, बैलेंस में लाया जा रहा है ताकि आप अपनी जर्नी को अच्छे से पहचान सकें एंड अपने ऊपर वर्क कर सकें एंड अपनी जर्नी की मेन पर्पज़ तक पहुंच सकें, ठीक है। चलिए कुछ एंजल्स मैसेजेस देखते हैं। ओके, तो मैंने एंजल्स मैसेज निकाल लिए हैं, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जो जितने भी एलिमेंट्स एंड जो राशियाँ निकली हैं वो आपकी भी हो सकती हैं एंड आपके पर्सन की भी, जिससे जैसे भी रेजोनेट है आप कर लीजिए, ठीक है। एंड चलिए एंजल्स मैसेज देखते हैं। सबसे पहले आया फाइटिंग। तो फाइटिंग आई थिंक आया था कि मैंने बताया था फाइटिंग हुई आप दोनों के बीच पास्ट में, तो इसी की वजह से आप दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ा हुआ, ठीक है। सी, तो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट समझिए, सी फॉर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हो गए, ओके। सी फॉर आपका नाम भी हो सकता है या फिर एनी काइंड ऑफ, जैसे भी मैच करना है कीजिए इससे। डिवाइन, ओके, तो ये भी कंफर्मेशन है कि डिवाइन आपके कनेक्शन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड डिवाइनली, एंड ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ओके। टॉरस, वृषभ राशि, तो राशि तो सारी आई थी, एलिमेंट्स भी आए थे, ठीक है। एंड रिलेशनशिप, तो आप पास्ट में रिलेशनशिप में थे एंड प्रेजेंट में भी या फ्यूचर में आप दोनों रिलेशनशिप में आने वाले हैं। प्रोस्पेरिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स, प्रोस्पेरिटी आने वाली है आपके जीवन में, बहुत सारी अबंडेंस ईश्वर की, ओके। जस्टिस, जजमेंट से रिलेटेड है हमारा जस्टिस, तो आपको हर एरिया में आपके साथ जो गलत हुआ है उसमें जस्टिस दिया जाएगा, ओके। अलोन, यानी कि हमारा जो मैंने बताया था एकांत में है, फिलहाल अकेले हैं सैड में, तो उस एनर्जी को बता रहा है अलोन, यानी कन्फर्मेशन है, अलोन बता रहा है, ठीक है। सीताराम, सीताराम जस्ट लाइक कि ट्विन फ्लेम जर्नी वाले
थे वो लोग भी ट्विन फ्लेम ही हैं, ठीक है, सीताराम भी, तो इसी तरह आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं। ओके। प्रेयर। सीताराम को ट्विन फ्लेम इसलिए क्योंकि ये लक्ष्मी और नारायण का रूप दोनों ही हैं, उन्हीं का अवतार हैं, इसलिए एंड लक्ष्मी नारायण स्वयं ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, जस्ट लाइक अर्धनारीश्वर का स्वरूप है वो दोनों भी। प्रेयर, ठीक है, तो आपको अपने रिश्ते के लिए, अपनी लाइफ के लिए प्रेयर करनी चाहिए। ओके। डेज़ी, तो आपका फेवरेट फ्लावर डेज़ी हो सकता है, फ्लावर। ओके। नेक्स्ट है 30 आपकी एज हो सकती है, आपके पर्सन की, या बर्थ डेट हो सकती है। 23 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या एज हो सकती है, ठीक है। एंड उसके अलावा है अकेले रहो, यही शांतिपूर्ण है। तो सम टाइम आपको अकेले रहना चाहिए, जिससे आपको इसका पीस का भी अनुभव हो कि जीवन में पीस भी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एनालाइज करने के लिए, चीज़ों के महत्व को समझने के लिए, ठीक है। समय के अलावा कुछ भी हमारा नहीं, यस दैट्स वेरी ट्रू, कि समय जो है टाइम के अलावा हमारा कुछ भी नहीं। अगर टाइम पे जो चीज़ें हो जाएं तो टाइम हमारा है, अगर नहीं हो तो टाइम हमारा नहीं है। ओके। लास्ट एंड लीस्ट इज़ ब्लैंक हार्ट, तो मे बी ये डिवाइन का है या फिर आपके पर्सन का है कि आप, उनका हार्ट हमेशा आपके लिए ही है, उस पर किसी का नाम नहीं सिवाय आपके, तो फिलहाल ब्लैंक। ओके। तो ये था मैसेज आज का। होप सो यू लाइक दैट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मेरी भी एनर्जी आज बहुत लो है, थोड़ी सी दिक्कत है गले में भी, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा अगर कहीं भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई हो। ओके, थोड़ी स्लो होगी मेरी वॉइस आज। तो टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर।